तुम्हारा फेस शेप उतना बैड नहीं होता जितना तुम्हें लगता है, और यही सबसे बड़ा इल्यूजन है जिसको 90% लोग समझ ही नहीं पाते। हमारे फेस का स्ट्रक्चर सिर्फ जेनेटिक्स से डिसाइड नहीं होता, बल्कि हमारी ब्रीदिंग हैबिट्स इसे हर वक्त शेप कर रही होती हैं। एक सिंपल टेस्ट करो, अभी अपना मुंह बंद करो और टंग को ऊपर तलवे पर लगाओ। नोटिस करो कैसे तुम्हारी जॉ लाइन थोड़ी लिफ्ट हो रही है। इसका मतलब है कि तुम्हारा फेस स्ट्रक्चर स्टैटिक नहीं है, ये डायनामिक है। और माउथ ब्रीदिंग सिर्फ एक गंदी आदत नहीं है, ये तुम्हारे फेशियल बोन्स को धीरे धीरे रेलोकेट कर रही है। द लॉजिक व्हाई इट हैपेंस। जब तुम मुंह से सांस लेते हो तो तुम्हारे नीचे वाला जबड़ा नीचे की तरफ गिर जाता है और टंग नीचे की पोजीशन में चली जाती है। साइंटिफिक टर्म में इसे वर्टिकल ग्रोथ कहते हैं। इससे होता यह है कि तुम्हारा चेहरा लंबा दिखने लगता है और जॉ लाइन गायब हो जाती है। फैक्टर नंबर 1, मिड फेस कोलैप्स। तो पहला फैक्टर है मिड फेस कोलैप्स। जब टंग रूफ पर नहीं होती तो मैक्सिला नैरो हो जाता है। इससे तुम्हारी चीक्स अंदर की तरफ धंसने लगती हैं और आंखों के नीचे डार्क सर्कल या टाइड लुक आने लगती है। ये कोई स्किन प्रॉब्लम नहीं है, ये बोन अलाइनमेंट का इशू है। फैक्टर नंबर 2, रिसेस्ड चिन एंड जॉ लाइन। दूसरा फैक्टर है रिसेस्ड चिन। माउथ ब्रीदिंग की वजह से जॉ लाइन कभी डिफाइन नहीं हो पाती क्योंकि मसल्स हमेशा स्ट्रेच्ड रहते हैं। इसे डबल चिन का इल्यूजन पैदा होता है, भले तुम दुबले क्यों ना हो। फैक्टर नंबर 3, ऑक्सीजन एफिशिएंसी एंड फेस ग्लो। तीसरा साइंटिफिक रीजन है नाइट्रिक ऑक्साइड। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हमारा शरीर नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है जो ब्लड फ्लो को बेहतर बनाता है। माउथ ब्रीदर्स में इसकी कमी होती है जिससे फेस डल और पीला दिखता है। द फिक्स प्रैक्टिकल मेथड्स। नंबर 1, लिप सील हैबिट्स। सबसे पहला स्टेप है अपने लिप्स को हमेशा बंद रखने की प्रैक्टिस। अगर दिन में याद नहीं रहता तो माउथ टेप का यूज करो सोते वक्त, ताकि नाक से सांस लेने की आदत बने। नंबर 2, टंग पोस्चर। अपनी टंग को हमेशा ऊपर के तलवे पर चिपका के रखो। ये तुम्हारे फेशियल स्ट्रक्चर को इंटरनल सपोर्ट देता है और जॉ लाइन को बाहर निकालता है। नंबर 3, प्रॉपर स्वॉल्विंग। जब तुम कुछ निगलते हो तो अपने फेस मसल्स को यूज मत करो, सिर्फ गले के मसल्स का यूज होना चाहिए। इससे चीक्स चबी नहीं होंगी। नंबर 4, पोस्चरल करेक्शंस। माउथ ब्रीदिंग अक्सर फॉरवर्ड हेड पोस्चर की वजह से होती है। अपनी गर्दन को सीधा रखो ताकि एयरवे नेचुरल तरीके से खुला रहे। इसके बाद एक और एडवांस लॉजिक है जिसे काफी लोग इग्नोर करते हैं। तुम्हारी टंग बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग मसल है। जब ये ऊपर रहती है तो ये तुम्हारी मैक्सिला को बाहर की तरफ पुश करती है, जिससे तुम्हारी चीक्स भरे हुए और जॉ लाइन वाइड लगती है। लेकिन जैसे ही तुम मुंह खोलते हो टंग नीचे गिर जाती है। अब वो सपोर्ट खत्म हो गया। ग्रेविटी तुम्हारे फेस को नीचे खींचती है जिससे तुम्हारा फेस लंबा होने लगता है और मिड फेस कोलैप्स स्टार्ट हो जाता है। इससे फेशियल बोन मास कम हो जाता है और चेहरा थका थका दिखता है। नंबर 1, द मैक्सिला ड्रॉप। माउथ ब्रीदिंग से तुम्हारा अपर जॉ नैरो हो जाता है। जब जॉ नैरो होता है तो दांतों के लिए जगह कम पड़ जाती है, जिससे क्रूकेड टीथ की प्रॉब्लम होती है। ये सिर्फ ब्रेसिस का काम नहीं है, ये ब्रीदिंग का इशू है। नंबर 2, रिसेस्ड मैक्सिला, द चिन ट्रैप। जब तुम मुंह से सांस लेते हो तुम्हारी चिन पीछे की तरफ धंसने लगती है। इससे डबल चिन का इल्यूजन बनता है। चाहे तुम कितने भी फिट क्यों ना हो, तुम्हारी जॉ लाइन की डेफिनेशन गायब हो जाती है क्योंकि बोन पीछे शिफ्ट हो चुकी है। नंबर 3, संकन आईज एंड डार्क सर्कल्स। माउथ ब्रीदिंग से एयरवेज नैरो हो जाते हैं जिससे ऑक्सीजन एफिशिएंसी गिरती है। इसका असर सबसे पहले आंखों के नीचे दिखता है। डार्क सर्कल्स और टाइड आईज का रियल रीजन अक्सर नींद नहीं बल्कि गलत ब्रीदिंग होता है। द फाइनल गाइडलाइंस, द रियलिटी चेक। ये सब कुछ इल्यूजन वियर्स रियलिटी का खेल है, जैसे कंसिस्टेंसी इसकी। तो सुनो, बोन्स रातों रात शिफ्ट नहीं होती, तुम्हें महीनों तक कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। डोंट ओवरडू। टंग पर इतना प्रेशर मत डालो कि सर में दर्द हो जाए। जेंटल प्रेशर ही काफी है। एज फैक्टर। अगर तुम यंग हो तो रिजल्ट बहुत फास्ट आएंगे। अगर तुम बड़े हो चुके हो तो फिर भी इम्प्रूवमेंट जरूर आएगी, बस थोड़ा वक्त लगेगा।
कंक्लूजन, अपने आप को मिरर में ऑब्जर्व करो। क्या तुम्हारे लिप्स हमेशा खुले रहते हैं? क्या तुम्हारी चिन रिसेस्ड है? अगर हाँ, तो आज से ही इन स्टेप्स को फॉलो करो। फेशियल एस्थेटिक कोई जादू नहीं है, ये साइंस है। और जब तुम रूट कॉज यानी ब्रीदिंग पर काम करते हो तो फेस नेचुरली शार्प और अट्रैक्टिव दिखने लगता है। अब इन्हीं फाइनल बातों को समझ लो, क्योंकि यही लोग गलती करते हैं। जब तुम सांस लेने का सही तरीका सीख जाते हो तो तुम्हारा फेस नीचे की तरफ लटकने की बजाय बाहर की तरफ ग्लो और डिफाइन होना स्टार्ट हो जाता है। यही रियल ट्रांसफॉर्मेशन का राज है।